हो सके। आज सर जो है एक दिवसीय सम्मेलन बुलाई गई है, क्या इसका कारण क्या है बुलाने का एक दिवसीय सम्मेलन? एक दिवसीय सम्मेलन जो है हमारे पान तांती संघ बेगूसराय एक समारोह कार्यक्रम रखा गया है समाज को जगने और जगाने के लिए, अपने अधिकार के लिए। और सबसे खुशी की बात यह है कि सुरेंद्र भाई को हम लोग धन्यवाद देते हैं। उनके बच्चे का मुंडन कार्यक्रम था और उनकी सोच हुआ कि हम जिला के तमाम अपने नेता को बुलावें और उसमें हम अपने बच्चे को जो भी आशीर्वाद देंगे, हम उसके पहले अपने समाज को बुला के आशीर्वाद के लिए एक सम्मेलन बुलाएंगे अपने जात को, ताकि सरकार तक मैसेज जाए कि हमें इतना कमज़ोर लोगों को क्यों अधिकार से वंचित किया गया है। आज लगभग आज़ादी के 75 दशक के बाद भी आज हमारी जात की क्या स्थिति है, शायद आप मीडिया के लोग हैं और हमको पता है, आपको भी पता होना चाहिए कि हमारी जात की क्या दशा है। आज भी हमारे समाज में शिक्षा से कोसों दूर है। आज भी यहाँ के लोग को देख लीजिए, घर नहीं बना हुआ है। ये लोग बकरी पालन करके अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। हमारे समाज के लोग पहले जो है धागा सूता से कपड़ा बनाते थे और उससे सम्मान हमारे देश के लोगों को देते थे। आज हमारे समाज के लोग धागा और सूता का काम नहीं करके कहीं न कहीं कुशल मजदूर कारीगर का काम कर रहे हैं। आप कहिएगा टाइल से लेकर जितना भी भवन बन रहा है उसमें यदि कोई राजमिस्त्री का काम कर रहा है तो वो हमारे ही समाज के लोग, हमारे ही जात के लोग। और इस जात की जो स्थिति है दलित में, दलितों से भी बदतर है। लेकिन 1950 में संविधान बना, बाबा भीमराव अंबेडकर के दिया हुआ संविधान में मुझे अधिकार मिला और उस अधिकार से अभी तक विभिन्न राजनीतिक दल जो भी पार्टी है सबने मुझे अधिकार से वंचित रखा। लेकिन बहुत प्रयास के बाद लालू राबड़ी की सरकार में भी हमें एक्सेप्ट किया गया कि आप मूल रूप से जाति के पान हैं और आपका पान का अधिकार मिलेगा। लेकिन लालू राबड़ी की भी सरकार ने अधिकार से हमें वंचित कर दिया। उसके बाद इस पर सारी बातों को, सारे नियम और सारे बिल को देखते हुए, सारे नियमों को देखते हुए आदरणीय नीतीश कुमार ने 1 जुलाई 2015 में हमें समझा और हमें जाति को स्वीकार किया कि आप सही मायने में एससी हैं और आप पान हैं और आपको पान का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने संवैधानिक अधिकार अध्यादेश लाके हम लोगों को, गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए हमें अधिकार दिए। पुनः इसको सहन नहीं कर पाए हमारे दलित, हमारे ही जो दलित सेना में लोग हैं, अंबेडकर विचार मंच के लोग हैं, कुछ दलित भाइयों को सहन नहीं हुआ। कारण हमारे बच्चे जो पढ़ने लिखने लगे वह कहीं न कहीं आगे बढ़ने लगे, उनको सहन नहीं हुआ और उन्होंने हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक हमें पछाड़ के हमको वंचित करवा दी। और आज हम पुनः अति पिछड़ा में चला है, जबकि हम 1950 से ही पान हैं, लेकिन अभी तक इसका मौलिक अधिकार जो मिलना चाहिए वह हमें नहीं मिल पा रहा है। इसलिए नहीं मिल पा रहा है, आज तक आज़ादी के इतने वर्षों बीतने के बाद भी हमारे जात का एक भी विधायक, एक भी एमएलसी, एक भी सांसद, एक भी सरकार में कोई नहीं है। ना डीएम है, ना पीएम है, ना सीएम है, कोई है ही नहीं। इस समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने वाले एक भी समाज के नहीं रहने के कारण हम निचले पायदान पर हैं। एक मुखिया वार्ड बनने से क्या होगा? यदि सरकार में उसमें भी एससी में मिलने की वजह से हमारे जात के कहीं कहीं मुखिया बन गए, कहीं कहीं वार्ड बन गए, एससी के अधिकार मिलने से। नहीं तो वार्ड मुखिया भी पता नहीं था। मेरा जो संवैधानिक मौलिक अधिकार है वह कैसे मिले, इसके लिए हमने समाज को एकजुट करके जगाने के लिए यहाँ लाए। और मुझे पूर्ण विश्वास है, आदरणीय नीतीश कुमार पर भरोसा है, मोदी जी पर भरोसा है, वह हमारी जात की स्थिति को, हालात को समझे। आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाह रहे हैं, सरकार समझे
जो जातीय जनगणना हुआ है उसमें हमें 5 जाति का जनगणना हुआ। अभी भी हमारे समाज को जो पर्चा मिला है, जमीन का पर्चा, भूमिहीन का पर्चा मिला है, उसमें एससी कैटेगरी और जाति के नाम से पर्चा निर्गत सरकार ने की है। फिर हमें कैसे दरकिनार किया जा रहा है यह मुझे पता नहीं, लेकिन आज भी हम उम्मीद लगाए बैठे हुए सरकार से, क्योंकि हम लड़ने लायक है नहीं। हमारा समाज गरीब गुरबा है जो मजदूरी पर निर्भर करता है। यदि आज वह कमाएगा नहीं तो कल खाएगा नहीं। यह हालात हमारी जात का, और हम इसलिए संगठित करना चाह रहे हैं। समाज को संगठित करने के लिए मैं सुरेंद्र बाबू को धन्यवाद देना चाहता हूं, भाई शंकर जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि शांति नगर सुजा पंचायत के कोहवा टोल में एक ऐसी कल्पना की है जो आज समाज के लोगों को आज बैठने का मौका मिल रहा है। मैं अपने जिला कमेटी की ओर से मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने जगाने के लिए समाज को बैठाए। और मैं आप लोगों को भी बधाई देना चाहता हूं कि आप हमारी मैसेज को सरकार तक छोड़ें। हम लड़ाई को लड़ने लायक नहीं है, लेकिन अनुरोध कर रहे हैं सरकार से। हम सड़क पर गए, हमने 1 जुलाई कि ये जो 19 जो 1967 में संविधान में बिल पारित किया गया था, सांसदों के द्वारा जो कमेटी बनी थी वो 1967 में पारित किया गया था, जिसमें कांग्रेस की सरकार थी। और उस बिल को लेकर हमने 1 अक्टूबर को पूरे बिहार में हमारे समाज के लोगों ने धरना दिया। इस मैसेज को सरकार तक हमने भेजा कि हमारी बातों को सरकार समझे कि हम जो है आज भी जो है कमजोर वर्ग हैं। आज भी मेरे कहीं एमएलए नहीं है, कहीं एमपी नहीं है, कहीं भी डीएम हो कि एसपी हो कि किसी भी तरह के पद पर नहीं है। जो हम कुछ आज कर रहे हैं उस बात को संसद में रखे, उस बात को विधानसभा में रखे, एक भी बात को रखने के लायक हमने, और कहीं भी कोई हमें इस बिहार के अंदर पूछने वाला नहीं। लेकिन एक एमएलसी तो है आपके बीजेपी में, एक एमएलसी हमारे बीजेपी में है। वो एमएलसी तो हैं, उनके द्वारा रखवाते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग इतना आतुर हैं कि हमारे एमएलसी के एक भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। और हमारे एमएलसी बोलने के बाद भी इस बात को रखवा नहीं सकते। इसलिए हम पूरे बिहार में आंदोलन में, चाहे हमारे नेता राज्य का संतोष जी हों या राज्य का नेता एसएन गुप्ता जी हों, ये सब हमारे समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। जो उठो, जागो, अपने अधिकार को पाओ, सोए रहेगा तो आपको अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए हम पूरे राज्य में सभी प्रखंड में अपने स्वजाति को जगाने का काम शुरुआत किए हुए हैं। अधिकार तब मिलेगा जब लड़ोगे, संघर्ष करोगे, सरकार को विवश करोगे, तभी ये नीतीश या मोदी की सरकार आपको अपने अधिकार को देगा। अन्यथा आपको अधिकार पुनः वापस नहीं ये करेगा। इसलिए हम पूरे संगठन में हैं, पूरे बिहार के जितने भी पंथाती के समाज के लोग हैं पूरे संगठित हैं, और संगठन के बल पर हम अपने अधिकार को लेंगे, हम अपने अधिकार को लेके रहेंगे। कभी भी हम अधिकार से वंचित नहीं रहेंगे। यही हमारा मूल मांग है। धन्यवाद। आज जो है आपने कार्यक्रम का आयोजन करवाया है, चूँकि आपका मालूम चला कि आपके बच्चे का मुंडन भी है, और फिर उसके बाद समाज को आज एकजुट भी किए हैं। आखिर क्या विचार आया मन में कि समाज को एकजुट करने की आपने सोचा? हम समाज को एकत्रित करने के काम इसलिए किए क्योंकि ये शांति नगर ग्राम सुजा पंचायत से हमारे 5 जाति जितने भी थे अनजान थे इस सब से। जो हमारा आरक्षण कब छिना या कब आया और कब चला गया, ये सब से वंचित थे। इसलिए हम जगाने का काम किए और सब समाज को बैठाने के काम किए। हमारे बच्चे का मुंडन था, इसलिए इसी कार्यक्रम के शुभ अवसर पर हमने एक आयोजन किए और समाज को जगाने के काम किए। जो सरकार हमारा आरक्षण छीन लिए हैं
तो संरक्षण के बारे में हमारे समाज में किन्हीं को पता नहीं थे। इसी के लिए हम जगाने का काम किए। लेकिन कहा जा रहा है कि आरक्षण सरकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्णय आया, इसलिए आरक्षण से आप लोगों को वंचित किया गया है SC ST कोटे से। तो सुप्रीम कोर्ट से आदेश आए हैं, लेकिन सरकार तो अभी सुप्रीम कोर्टे के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। सरकार सुप्रीम कोर्टे के साथ जैसे सरकार कहते हैं वैसे सुप्रीम कोर्ट करते हैं। तो सरकार, हम तो दोषी सरकारें को न देंगे जी। वोट का जरूरी होता है तो सरकार हमारे पास आता है या सुप्रीम कोर्ट हमारे पास आता है मांगने के लिए। सरकार आता है वोट मांगने के लिए तो सरकारें से हम लड़ेंगे, सरकारें को नहीं कहेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट से हम लड़ेंगे। अगर सांसद से बिल पास करके दे देते तो आज हमारा समाज नहीं भटकता है। जितना समाज हमारा पीछा चला गया है, पीछा तो किसी जात से भेदभाव रखते हैं, जितना भी काम होते हैं वही चीज़ छुआछूत मानते हैं। हम लोग को तो कोई गिनती के नहीं रखे, जब मर्जी होता है जैसे मर्जी होता है। किसी के पास बैठते हैं तो वो भी बोल देता है कि जाति है, अछूत है, इसको साइड करिए। नहीं भोज भात में आते हैं, नहीं मतलब है कि पंडित आते हैं हमारे मैथिल ब्राह्मण पूजा पाठ कराने के लिए। इतना हम महादलित में